नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना छत्तीसगढ़ में 36 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 36 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। किसान सम्मान निधि से सीजी के 23 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित केंद्र की भाजपा नीति राजग सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी करने और गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने के व्यक्त संकल्प के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। पहले विभागों की समीक्षा, फिर कैबिनेट विस्तार, साय ने कहा इंतजार करें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी की राशि जारी की है। 10 जून तक संग्रहित कुल 1.39 लाख करोड़ में छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जून 2024 के महीने में के लिए नियमित जारी की जाने वाली हस्तांतरण धनराशि के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी। ये धनराशि चालू महीने में संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपए की है। ये राज्य सरकारों को विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने में सक्षम करेगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के मददगार बनेंगे ये 2 मोबाइल ऐप, सरकार कराएगी डाउनलोड। देश के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मुहैया कराने में मौसम विभाग के 2 मोबाइल ऐप दामिनी और मेघदूत बहुत कारगर साबित हुए हैं। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के किसान अभी भी खेती की आधुनिक तकनीकों में महरूम हैं। इस कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को IMD के इन दोनों मोबाइल ऐप से लैस करके किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। सरकार की दलील है कि देश में किसानों की पहली जरूरत सिंचाई है और सिंचाई के मामले में किसान पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक सांसद लेने पर कांग्रेस ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के मामले में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नए नवेलों को बड़े बड़े पोस्ट में रखा गया है, दिग्गज नेताओं को बाहर रखा गया है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर संचार प्रमुख शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के पर कतरने के लिए उन्हें सांसद बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले दीपक बैज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैज का मानना है कि हार के लिए कांग्रेस के किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमें लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित आए। 2019 के मुकाबले 2024 में सीटवार प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर ज्यादा मिला। लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की जा रही है। बैज ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हार के कारण ढूंढे जाएंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में हो सकता है बदल। विष्णुदेव साय कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए नेताओं की दावेदारी और सियासी गलियारों में सुगबुगाहट दोनों तेज हो गई हैं। चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली से लौटते ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। इसको लेकर संगठन के नेताओं से चर्चा किए जाने की भी खबर है। विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के गठन के समय एक मंत्री पद खाली रखा गया था। अब शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का मंत्री पद भी खाली होने जा रहा है। बीजेपी नेताओं और उनकी दावेदारियों को लेकर कम से कम सोचने की रणनीति पर टिकी रहती है। वहीं आने वाले समय को लेकर समीकरण साधने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के जूनियर पावर लिफ्टर्स खिलाड़ियों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम ने बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने भी खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य सरकार से मिल रही समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
छत्तीसगढ़ में हर 2 दिन 2 विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। आचार संहिता खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब शासकीय कामकाज में कसावट और तेजी लाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 जून से सभी विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति और उनकी समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लेकर टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक में विभागों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 60 की स्पीड से चलेंगी तूफानी हवाएं, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते आंधी और बारिश वाला मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 60 की स्पीड से अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हल्की बारिश भी देखी जाएगी। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भूपेश बोले, सीएम सा इस्तीफा दे, कहा इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बालोद बाजार में हुई घटना को लेकर कहा, प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बघेल ने कहा, उस कार्यक्रम में असामाजिक तत्व घुसे थे। आप कह रहे हैं आपको पता नहीं कैसे आग लग गई, ये भी पता नहीं। ये पूरी घटना सीधी सीधी सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ वैसे ही शांति का टापू है। मुख्यमंत्री को तुरंत इसका घटना को जिम्मेदारी लेना चाहिए, तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि की हस्तांतरित। केंद्र सरकार गठन होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरण की गई है। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा मिली छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार में उग्र प्रदर्शन जारी, धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज की उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सतनामी समाज का ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने बनेगी कमेटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की और उनके मानदेय को बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एससी ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, एनटीए का पक्ष जानना जरूरी है। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। परीक्षार्थियों ने गड़बड़ का आरोप लगाते हुए नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।